हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत खास है। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों बेसिक चीजों से सीखते हुए एडवांस लेवल तक आज की क्लास में आपको हम सिखाने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश वाली इंग्लिश है, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों नेम, NAME। अगर आप लोग दोस्तों इसको तोड़ते हो तो आपके सामने दो वर्ड आपको निकल करके यहाँ पे आएगा अक्षर ए और ई। ठीक है, तो ये दो अक्षर जो है आपका क्या है, वाउल्स है। और दोस्तों एन और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसे हम दोस्तों हिंदी में वाउल्स को बोलते हैं स्वर, और दोस्तों कॉन्सोनेंट को बोलते हैं दोस्तों हम लोग व्यंजन। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी वाली इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है नाम, तो नाम में जो है ना स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर दोस्तों जुड़ा हुआ है। स्वर अक्षर कहने का मतलब है दोस्तों ये डंडीकार की जो मात्रा है इसको हम लोग बोलते हैं स्वर, है ना। यानी दोस्तों आ है ये और इसका ही रूप है दोस्तों ये आ की मात्रा, तो नौ में आकार की मात्रा लगा और दोस्तों यहाँ पे मौ, तो ये बन गया दोस्तों नाम। यानी दोस्तों स्वर और व्यंजन से हिंदी के शब्द भी बनता है और दोस्तों वाउल्स और कॉन्सोनेंट से भी हम लोग इंग्लिश के वर्ड, बड़ा हो छोटा हो कठिन हो मतलब आसान हो, सभी चीज हम लोग दोस्तों इन्हीं दो चीजों से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश को और इंग्लिश वाली इंग्लिश को अच्छे से पहले समझेंगे और दोस्तों बेसिक से मैं आपको शुरुआत करूंगा, सिखाऊंगा और दोस्तों एक एक अक्षरों को कैसे आप इंग्लिश बनाओगे, कैसे दोस्तों आप फिर दोस्तों एक एक चीजों को आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं ताकि आपको दोस्तों कोई भी चीज ना छूटे और आप लोग जो है ना बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजों को सीखते हुए एडवांस लेवल तक जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक नाम शब्द को यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों तो न निकल करके आ रहा है, तो न का इंग्लिश होता है एन। ठीक है, और आ की मात्रा का यानी दोस्तों आ कहने का मतलब है यहाँ पे आप डबल ए लिखिए या सिंगल ए लिखिए। मौ का इंग्लिश होता है एम, तो यहाँ पे ये हिंदी वाली इंग्लिश हो गई दोस्तों एन डबल ए एम नाम। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये इंग्लिश वाली इंग्लिश को हम अगर भागों में बांटते हैं तो एन आएगा, ए आएगा, एम आएगा, ई आएगा, है ना। तो यहाँ पे दो मतलब स्वर आपका देखने को मिलेगा, यानी वाउल्स अक्षर ए और ई, और दोस्तों एन और एम है आपका कॉन्सोनेंट। यानी समझाने का मैं यही चाह रहा था दोस्तों इसमें इस खंड में कि दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे समझ जाए कि कोई भी शब्द जब बनता है तो स्वर और व्यंजन की मदद से बनता है हिंदी में शब्द। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश वाली इंग्लिश में अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, दुनिया का कोई भी वर्ड, जैसे एक छोटा वर्ड हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे गर्ल, GIRL, तो यहाँ पे भी दोस्तों आई आपका क्या है, वाउल है। यानी कॉन्सोनेंट और वाउल के मिलने से ही इंग्लिश में भी शब्द हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए बेसिक चीज, कोई भी शब्द बनता है तो दोस्तों स्वर और व्यंजन से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना उसी स्वर के मात्राओं को अंग्रेजी में आप लोग लिख करके अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों अ है, तो अ का इंग्लिश होता है दोस्तों ए, और दोस्तों इसका मात्रा कोई भी नहीं होता है। आ है आपका ये, तो आ का दोस्तों आपका जो है ना इंग्लिश होता है डबल ए, और इसका एक मात्रा होता है दोस्तों पाई के रूप में ये मात्रा, और इस मात्रा के लिए हम डबल ए लिखते हैं, और दोस्तों इस मात्रा का इंग्लिश हम लोग सिंगल ए भी लिखते हैं। समझते चलिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं सिखाने वाला हूं और ये सब चीज आपको आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना दोस्तों, तो एक एक हिंदी के शब्द को आप जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश के तौर पे कैसे आप लिखते हो, कैसे बनाते हो, एक एक चीजों को आपको मैं सिखाऊंगा बड़े विस्तार से। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कनक, ये आपका शब्द हो गया एक तो, ठीक है, अक्षर बाई अक्षर मिला तो ये आपका शब्द बना। जब शब्द बनेगा तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे के, और यहाँ पे लिखेंगे एन, और यहाँ पे लिखेंगे के। पहले अक्षर का इंग्लिश आप लिख दिए। और दोस्तों एक चीज देखिए, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब में दोस्तों अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है। जैसे इस क को हम डिवाइड किए हैं तो आधा क प्लस अ आया है, तो इस क का इंग्लिश दोस्तों हम लोग के ए लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, क्योंकि दोस्तों नौ में अ का ध्वनि लास्ट वाले अक्षर को छोड़ करके बाकी शुरुआत के दो अक्षर में ए का प्रयोग आप करेंगे। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो गया KANAK। ये बिल्कुल आपका परफेक्ट है, और मात्रा से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे शब्द देखने को मिलेंगे। आ की मात्रा लगा है सब में, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा, बड़ी की मात्रा जो भी है आपके सामने यहाँ पे चार्ट बाई चार्ट। तो इस वीडियो को आप लोग जो है ना लास्ट तक देख रहे हो, आप लोग लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों आपका ये ई है, और ई का इंग्लिश होता है दोस्तों आपका आई। क्या होता है, आई, और इसका जो मात्रा होता है दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है। और इसका भी इंग्लिश दोस्तों आई होता है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका बड़ी ई का इंग्लिश होता है दोस्तों डबल ई, ठीक है। और इसका मात्रा होता है दोस्तों ये वाला, इस साइड से लगता है बड़ी की मात्रा, ठीक है। और इसका इंग्लिश कभी कभी हम आई भी लिखते हैं, ठीक है, बड़ी की मात्रा का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ऊ है, ऊ का इंग्लिश होता है यू, और इसका मात्रा होता है दोस्तों ये वाला, है ना।
देखते चलिए, ठीक है। और ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों आपका डबल ओ, और कहीं कहीं पे यू भी लिखा जाता है, समझने की आपको जरूरत है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। ए है आपका, ए का इंग्लिश होता है आपका ई, ठीक है, और इसका मात्रा होता है आपका ऐसे। फिर यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा आपका ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों ए और आई, ठीक है, ए आई। अब यहाँ पे देखो ओ है आपका ये, तो ओ का मात्रा आपका ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश होता है ओ, है ना। औ है ये, तो ए यू से आपका होता है औ, और इसका मात्रा होता है आपका ऐसे दोस्तों, है ना। फिर यहाँ पे अंग, अंग की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश ए एन और ए एम होता है, ठीक है। और अह, अह की मात्रा आपका ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश होता है ए और एच, ध्यान रहेगा। चलिए, मात्रा आप लोग जान गए और स्वर का इंग्लिश जान गए। इसके पिछले वीडियो में मैंने भी आपको दोस्तों दूसरे तरीके से समझाया था सभी बेसिक चीजों को, और इस क्लास में भी दोस्तों मैं बेसिक वीडियो लेकर के आया हूं, ताकि आपको समझ में आ सके। जो आपको टॉपिक, जो आपको मतलब समझ में आ जाए, वही दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आपको मैं 4-5 टॉपिक और बताऊंगा बेसिक चीजों को लिखने के लिए, याद करने के लिए, ताकि आपके जहन में जो तरीका बैठ जाए, वो तरीका से आप लोग बेसिक चीजों को सीखते हुए आगे जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए फायदेमंद चीज है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आप लोग दोस्तों, हिंदी के अक्षरों की आप जो है ना अंग्रेजी रूप कैसे बनाते हो ज्ञ तक। जैसे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस अक्षर को बनाना सीखना, ठीक है दोस्तों, ट्रिक बाय ट्रिक। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, क से दोस्तों अंग तक एक मतलब वर्ग हो जाएगा, यानी दोस्तों यहां तक, ठीक है। इसका यानी क को आप शुरू में याद रखेंगे, और क में दोस्तों आपका जो है ना 5 अक्षर आता है, क ख ग घ अंग। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा खंड में यहाँ पे च है, च वर्ग में भी 5 अक्षर, च छ ज ज इं। तो इस तरह से हम लोग वर्ग बाई वर्ग दोस्तों डिवाइड करे हैं, और दोस्तों इसको हम एक एक अक्षर को अच्छे से रियलाइज करके बनाएंगे तरीका से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश होता है की, है ना। और दोस्तों यहाँ पे आप के लिख देंगे और एच लिख देंगे इसके साथ में, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा के एच से ख, और इसका इंग्लिश होता है जी से ग, और जी यहाँ पे आएगा और इसमें केवल एच जुड़ जाएगा, तो जी एच से आपका घ हो गया, एन जी से आपका दोस्तों अंग हो गया, केवल एन भी लगा सकते हो। अब च का इंग्लिश आप याद रखेंगे, ट का इंग्लिश केवल शुरुआत वाले अक्षर का याद रखोगे ना, और दोस्तों ये सभी अक्षर आपके मतलब जो है ना याद रखने से बन जाएगा। यानी आप 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 अक्षर याद रखते हो, तो ये 5 अक्षर का इंग्लिश बना लोगे। फिर इस 5 अक्षर को याद रखते हो तो ये 5 अक्षर बन जाएगा। इसका दोस्तों इंग्लिश होता है एन से अंग, एन से इय, एन से अड़, एन से न। जैसे यहाँ पे देखो समझाता हूँ, च का इंग्लिश होता है सी एच, ट का इंग्लिश होता है टी, त का इंग्लिश होता है टी, प का इंग्लिश होता है पी। चलो अब ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर, ये अक्षर सब यहाँ पे लिखो। सी एच लिख दिया, यहाँ पे टी है तो टी लिख दिया, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी लिख दिया, पी है तो पी लिख दिया। अब इसमें केवल एच लगाते जाओ, एच लगाते जाओ, एच लगाते जाओ। देखो सी डबल एच से छ, और टी एच से ठ हो गया, टी एच से थ हो गया, पी एच से फ हो गया। देखो ये अक्षर आप लोग याद रखे हो, और इसको आप एच लगा करके बना दिए हो। कहां से कोई आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों? नहीं ना हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना इस अक्षर को याद रखिए। जे से आपका होता है ज, डी से होता है ड, और द का होता है डी से द, ब का होता है बी से ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही सब अक्षर, यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे भी आएगा डी ये वाला, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा आपका। अब इसमें केवल आपको क्या लगाना है? एच लगाना है, ठीक है। अब बाकी आपका जो है ना अक्षर का हिंदी का इंग्लिश आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जे एच से झ, डी एच से ढ, डी एच से ध, बी एच से भ। अब यहाँ पे ये सारे अक्षरों का इंग्लिश होता है एन, ठीक है, एन याद रहेगा। चलो देखो दोस्तों, आप जो है ना रटोगे ना, रट्टा मारोगे आप, तो वहां पे जो है ना दोस्तों 2-3 दिन तक आपके जहन में रह सकता है। लेकिन आप समझ करके ट्रिक बाय ट्रिक आप याद करते हो, बनाते हो खुद से दिमाग लगा करके, तो वो आपका तरीका जो है ना दिमाग में क्या दोस्तों, आपका वो तरीका है, आपको याद रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप रटना छोड़ दो दोस्तों, ठीक है। रटो नहीं, रटने से दोस्तों आमदी जो है ना निकल जाता है दिमाग से, ठीक है। लेकिन आप जब इस तरह से समझ करके पढ़ते हो, देखो तो कितना अक्षर दोस्तों हमने ट्रिकली सीख लिया है ना दोस्तों। यही जो बचा दोस्तों यहाँ पे अक्षर, अब यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाता है एम से म, है ना। और यहाँ पे देखो ये कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 1 11 अक्षर आप याद रख लो। शुरुआत की जो मतलब ये सारे अक्षर हैं वो आप बना लीजिए, बनाना सीख गए, और बाकी आप याद रख लो दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो य, तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या दोस्तों डब्ल्यू से व, एस एच से आपका तालव्य स। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से आपका त्र, ठीक है। और ज्ञ यहाँ पे है तो जी वाई से ज्ञ। तो क्या दोस्तों आपको नहीं आएगा ये सब? देखो यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, या दोस्तों केवल एन से भी इय।
ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। इस तरह से करके आप लोग एक बार इसको रीड कर लो, पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ोगे, यही सब चीज अक्षर का दोस्तों जो है ना यहाँ पे कमाल होगा। और दोस्तों आप जो है ना देखोगे तो आपसे दोस्तों एक एक चीज बनने लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया क्या दोस्तों, एक यहाँ पे शब्द है आपका कलम। ठीक है, कोई भी शब्द दोस्तों कैसे निर्माण होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समय दो और सीखो। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा क, ठीक है, उसके बाद से ल, फिर दोस्तों यहाँ पे म। तो दोस्तों एक एक अक्षरों को हम दूसरे अक्षर में जोड़ते गए हैं, तो जोड़ने के क्रम में दोस्तों शब्द बना। तो दोस्तों अगर हम अकेला रहेगा क, केवल क का इंग्लिश लिखना है तो के लिख लेंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये क जो है ना जुड़ गया है, जुड़ करके बना है 3 अक्षर, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखोगे एक शब्द निर्माण हुआ है। जब दोस्तों इसको आप तोड़ोगे तो ये सारे अक्षर निकल करके आएंगे, आधा क प्लस अ, फिर आधा ल प्लस अ, फिर म। तो यहाँ पे देखो हम अगर दोस्तों ऐसे लिखते हैं कलम का, के से क, एल से ल, एम से म, जैसे हमने आपको यहाँ पे अक्षर बाई अक्षर बताया। जैसे यहाँ पे देखो के से क, इसमें तो ए लगा करके आपको नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों जब आप शब्द लिखोगे तो वहां पे आपको ए लगाना पड़ेगा ये अक्षर के साथ में। जैसे यहाँ पे क का इंग्लिश आप केवल के जान रहे हो, ठीक है, लेकिन जब शब्द लिखना तो वहां पे आप ए का प्रयोग करना, अगर दोस्तों अ का ध्वनि आएगा तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो के से क और ए से अ, के ए से क, एल ए से ल, एम से म, तब जाकर के आपका एक शब्द यहाँ पे बना शुद्ध रूप से कलम, है ना। अब यहाँ पे भी देखोगे आप लोग क को जब 2 भागों में डिवाइड हुआ है तो आधा क प्लस अ आया है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने के ए लिखा है। समझ रहे हो ना दोस्तों बात को। चलो अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है आपका नरम है, तो ये बिना मात्रा के शब्द है, आप लोग जो है ना अच्छे से बना लो। जैसे यहाँ पे एन ए से न, आर ए से र और एम से म, नरम हो गया। फिर यहाँ पे कमल है तो के ए से क, एम ए से म और एल से ल। अगर मान लो यहाँ से हमने ए हटा दिया तो क्या दोस्तों ये लिखने का तरीका हमारा गलत नहीं हो गया? बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, ऐसे आप लोग नहीं लिखोगे। अब सनम है तो इसको आप खुद से भी लिख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। नरक है तो एन ए से न, आर ए से र और के से क, नरक। अब यहाँ पे गरम है तो यहाँ पे जी ए से ग, आर ए से र और एम से म, गरम। अब यहाँ पे ललन है, इसको आप इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताओ। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपका मात्रा से भी रिलेटेड एक एक शब्द दोस्तों जो है ना शुरू हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में आपको दोस्तों एक एक मात्रा को बताया था इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे देखो आकार की मात्रा, तो आकार की मात्रा से दोस्तों आपको जो है ना ये मतलब 10-12 शब्द लिखना है। फिर ई की मात्रा लगा हुआ शब्द आपको मिलेगा। फिर ये यानी जितना मात्रा आप देख रहे हो सभी मात्रा से 10-12 शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जो है ना बनाते चलो, है ना दोस्तों, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, बनाते चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको लिखा है नाम है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो राम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो र का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे आर आ गया। आकार की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे देखो आकार की मात्रा है, यहाँ पे पहले तो क है तो क का इंग्लिश के आ गया, और आकार की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ए होता है, और डबल ए भी होता है। तो आपका मन दोस्तों डबल ए लिखना है तो डबल ए लिखो, सिंगल ए लिखना है तो सिंगल ए लिखो। आपका दोस्तों ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको मन करे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ए लिखा है सिंगल, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों के ए से का बना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रा है तो पहले र का इंग्लिश लिखेंगे, फिर दोस्तों आकार की मात्रा का, और यहाँ पे एम। तो यहाँ पे देखो अगर राम को 2 भागों में आप डिवाइड करोगे यानी, तो यहाँ पे देखो र आएगा प्लस आकार की मात्रा, फिर यहाँ पे म, र का इंग्लिश आर आएगा, आकार की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश ए आएगा, म का इंग्लिश एम आएगा। तो आपका हो गया राम, है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों नाम है, तो आप हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हो, तो यहाँ पे एन ए से ना और एम से म, या दोस्तों एन डबल ए एम नाम, ठीक है। इंग्लिश वाली इंग्लिश में हम लोग एन ए एम ई लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार है तो यहाँ पे दोस्तों सी ए आर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना के ए आर भी लिख लोगे हिंदी वाली इंग्लिश से, क्योंकि राजा है तो यहाँ पे देखो आर ए से रा और जे ए से जा, राजा हो गया। अब यहाँ पे देखो ताला है तो टी ए से दोस्तों यहाँ पे ता हो गया, और एल ए से दोस्तों आपका ला, ताला। अब यहाँ पे देखो मकान है तो एम ए लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मात्रा नहीं है आकार की, लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ए लगाए हैं। और दोस्तों का है तो के ए से का और एन से न, मकान। यहाँ पे दामाद है तो यहाँ पे डी ए से द, एम ए से दोस्तों माँ और डी से दोस्तों द, दामाद। अब यहाँ पे जहाज है तो इसको जो दोस्तों जो है ना आप लोग खुद से लिखो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने आपको समझाया बताया दोस्तों, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों आपको मैंने शुरुआत में बेसिक चीजों को समझाया बताया,
तो अगर मतलब ज्यादा मतलब समझाने लगूंगा तो मतलब वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको मतलब देखने में भी दोस्तों मतलब आप जो है ना हरकते हैं लोग, ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो पूरा नहीं देखते हो। इसके लिए दोस्तों जो है ना अगली वीडियो में आपको ये सारी चीजों को, यानी ई की मात्रा में क्या अंतर है, बड़ी की मात्रा से रिलेटेड शब्द आएगा तो उसमें आप डबल ई और आई कैसे लगाओगे, तो अगली क्लास में दोस्तों हम मतलब ये सारी चीजों को समझाएंगे और अह तक जो मात्रा होगा उसको मैं समझा दूंगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। कम कम सीखिए, एकदम आपके जहन में बैठेगा। ज्यादा दोस्तों क्लास में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा तो आपके दिमाग से बाउंस मार जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा सीखिए, रोज सीखिए और डेली बाई डेली वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास को दोस्तों यहीं पर रहने देते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों आपको सारी चीजों को मैं समझा दूंगा अंत तक, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए वीडियो का, मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मतलब आप जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और पार्ट 2 के लिए दोस्तों आप जो है ना जरूर देखिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।